नाज़रीन, आज जिस हलके के हवाले से मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है पंजाब असम्बली का PP 102, जो कि मामूकांजन, गढ़, रहमत शाह और इसके जो सराउंडिंग देहात हैं, ये इन इलाकों पर मुश्तमिल हलका है। यहाँ पर 2018 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के सफदर शाकिर साहब ने कामयाबी हासिल की थी, जबकि उनके मद्दे मुकाबल शाहिद खलील नूर, जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, तो वो इलेक्शन हार गए थे। नाज़रीन, अब के बार इलेक्शन में यहाँ पर जो उम्मीदवारान होंगे उनमें जो सरफहरिस्त हैं वो शाहिद खलील नूर हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हैं। उनके साथ यहाँ पर एक और राय तनवीर जो हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ख्वाहिशमंद हैं। अगर शाहिद खलील नूर साहब जो हैं वो किसी वजह से टिकट से दस्तबरदार होते हैं या पीछे हटते हैं तो राय तनवीर जो हैं वो उनकी जगह लेने के लिए एक किस्म का मौजूद हैं। और उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नासिर शाह यहाँ पर उम्मीदवार होंगे। और जो मुस्लिम लीग नून है, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून भी दो जो है वो कैंडिडेट्स के साथ मैदान में जो है इस वक्त दौड़ में शामिल है कि कौन इसमें टिकट हासिल करने में कामयाब होता है। एक नंबर पर सफदर शाकिर दोबारा से उम्मीदवार हैं और उनके साथ साथ उसामा बहादुर बलोच, जो कि वहाँ पर एक आपको पता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बलोच बरादरी का वोट बैंक है, तो वो भी मुस्लिम लीग नून के टिकट के ख्वाहिशमंद हैं। और इन दोनों में से टिकट किसे मिलती है ये तो अभी डिसाइड नहीं किया गया। अच्छा, उसके साथ साथ यहाँ पर एक जो TLP के उम्मीदवार हैं अता मोहम्मद पुरबाना, अच्छा ये TLP की जानब से उम्मीदवार होंगे। और उसके अलावा बाकी कुछ आज़ाद उम्मीदवारान भी इस हल्के में जो है वो आपको तगोदो करते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर PP 102 में जो असल मुकाबला होगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ही होगा, क्योंकि अभी तक IPP ने ना तो यहाँ पे अपना कोई कैंडिडेट अनाउंस किया है, ना उनकी यहाँ पर अभी तक किसी किस्म की कोई जो मेंबर साजी है या टिकट के हवाले से कोई बातचीत है PP 102 में कहीं भी नज़र नहीं आ रही इस वक्त तक। आगे क्या हालात बनते हैं ये फिर आने वाले वक्त में पता चल जाएगा, लेकिन अभी तक के हालात के मुताबिक यहाँ पर मुकाबला जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून और PTI में ही है। नाज़रीन, यहाँ पर बहुत अच्छी जो है वो जिसे कहते हैं वोट बैंक रखते हैं ये खलील शाह नूर। पिछले इलेक्शन में ये हार गए थे, लेकिन यहाँ पर अगर जिस तरह उनका एक ग्रुपिंग है, जिस तरह उनकी धड़ेबंदी है, तो वो बड़े मजबूत तरीके से जो है वो अपनी कैंपेन जो है वो चला सकते हैं। हाँ, अगर वो एक आज़ादाना तरीके से अपनी कैंपेन चलाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा टफ टाइम देंगे मुस्लिम लीग नून को। अच्छा, मुस्लिम लीग नून की यहाँ पर नो डाउट के सफदर शाकिर एक मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन अगर उसामा बहादुर बलोच जो हैं वो राज़ी नहीं होते किसी तरह से भी, वो आज़ाद हैसियत में वो इलेक्शन में आ जाते हैं, या वो भी जो है वो जिसे हाँ उनका एका हो जाता है आपस में, वो या सफदर शाकिर उनके हक में बैठ जाएं या उसामा बहादुर बलोच जो हैं वो सफदर शाकिर के हक में बैठ जाएं, तो फिर ये हल्का जो है मुस्लिम लीग नून विन कर सकती है। अदरवाइज अगर ये दोनों की कशमकश इसी तरह बरकरार रही, दोनों खानदानों की, उसामा बहादुर बलोच और सफदर शाकिर की, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से आसानी से सीट जो है वो निकाल सकती है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो है वो खलील शाह नूर की सूरत में एक बेहतरीन उम्मीदवार यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, कुछ इतलात थी पीछे, कुछ र्यूमर्स ऐसे फैले हुए थे कि शायद वो किसी और पार्टी में जाना चाह रहे हैं या पीपल्स पार्टी, लेकिन ये मुझे अभी तक कन्फर्म है कि वो ना उन्होंने पार्टी छोड़ी है, ना इस हवाले से वो कहीं पर गए हैं। इस वक्त तक वो PTI की जानब से मजबूत उम्मीदवार हैं। और बाकी जो उम्मीदवार जिस तरह आपका राय तनवीर का नाम लिया, तो ये सारे लोग उनके साथ फिर मिल जाएंगे। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून का है वहां पर और हिसाब है, क्योंकि उसामा बहादुर बलोच ने बहुत सारी रैलीज भी निकाली हैं। उसामा बहादुर बलोच ने वहां पर बहुत ज्यादा मुस्लिम लीग नून के लिए काम किया है, बाकायदा धड़ेबंदियां बनाई हैं। तो ये जो चीज है वहद, ये मुस्लिम लीग नून को इस हल्के में नुकसान पहुंचा सकती है। इसको अगर मुस्लिम लीग नून ने दूर ना किया, इनका आपस में पैचअप ना करवाया, तो फिर आप ये समझ जाएं कि फिर ये हल्का जो है मुस्लिम लीग नून लूज भी कर सकती है। यहां पर जो है वो जारी बात है, यहां पर अली गौहर बलोच जो है साहब का MNA, उनकी क़यादत का भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो इन दोनों खानदानों को, क्योंकि उसामा बहादुर भी बलोच हैं, वो और सफदर शाकिर के साथ इनका पैचअप किस तरह करवाते हैं या करते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक किस्म का होगा क्वेश्चन मार्क। अगर इन दोनों खानदानों को आपस में ना मिलाया गया और मुस्लिम लीग नून जो है वो इसी तरह धड़ेबंदी का शिकार रही, तो फिर इसमें लाजमी अमर है कि खलील शाह नूर जो है वो जीत सकते हैं। लेकिन अभी तक की मेरे जो तजिया है या
मेरी अपनी जो बहुत सारे मैंने इस हवाले से, आपको पता है नाज़रीन कि मैं वहाँ के जो कारोबारी तबका है वो, उसके अलावा जो सहाफ़ती तबका है, उसके अलावा और जो अवामी एक राय पर मुश्तमिल, मैंने खुद वहाँ पर जाके प्रोग्राम्स किए हैं। तो जो मुझे नज़र आया, ये हल्का जो है इसमें कोई शक नहीं है कि ये 50-50 है, इसमें किसी को भी कोई एज हासिल नहीं है। यहाँ पर कोई भी उम्मीदवार सीट निकाल सकता है और दोनों सूरतों में मैंने, हाँ, सफदर शाकर को 1% एज ज़रूर हासिल है कि अगर वो यूनानिमस उम्मीदवार हुए, ये उसामा बहादुर बलोच के साथ मिलकर उन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो फिर उनकी जीत को कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ, सिर्फ एक सूरत है कि अगर खलील शाह नूर बड़े ज़बरदस्त तरीके से, जिस तरह के वो अपनी ग्रुपिंग को इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह अपना वो तरीकाकार इस्तेमाल करते हुए अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं, तो फिर वो टफ टाइम देंगे। और अगर टफ टाइम में अगर ये दोनों के दरमियान किसी तरह से भी कोई खला रह गया इनकी आपस में एक होने में, तो फिर ये सीट खलील शाह नूर भी जीत सकते हैं। तो अभी तक स्लाइडली 1% सिर्फ एज है सफदर शाकर को। तो ये सीट जो है फिलहाल 1% के इजाफे के साथ मुस्लिम लीग नून की जानब जो है जाती हुई दिखाई दे रही है। सफदर शाकर साहब यहाँ पर बनिस्बत खलील शाह नूर के 1% उनका ज़्यादा, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी अवामी रहे, बहुत सारे लोगों से रब्ता करने के बाद ये मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। लेकिन अगर फिर आपको बता रहा हूं कि अगर इन दोनों खानदानों का, उसामा बहादुर बलोच और सफदर शाकर का आपस में एका ना हुआ, तो ये सीट जो है फिर खलील शाह नूर आसानी से जीत जाएंगे। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।